आज मैं आपको बताऊंगी चांदी की मूर्ति, सिक्के और कटोरी को कैसे साफ करें। साथ में ही मैं आपको बताऊंगी पीतल की मूर्ति को भी कैसे साफ करें। ये भगवान की मूर्तियां हैं जिसे हम लोग बॉयल नहीं कर सकते क्योंकि इनसे हमारी आस्था जुड़ी रहती है। तो कैसे बिना बॉयल किए हम लोग मूर्तियों को साफ करें, मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। चांदी की मूर्तियों को साफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे नींबू। कटोरी, सिक्कों और मूर्तियों को हम लोग पहले नींबू से अच्छे से घस लेंगे। देखिए इस तरह से नींबू लगाने के बाद इसे 15 मिनट हमें रखना है। ये कटोरी में चांदी के सिक्के हैं तो इसमें हम लोग नींबू का रस डाल देंगे। इस तरह से चांदी की मूर्ति को और पीतल की मूर्ति दोनों को हम लोग नींबू अच्छे से लगा लेंगे। और इसे 15 मिनट के लिए रखेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए हम लोग लेंगे ये कोलगेट पाउडर, टूथपेस्ट पाउडर है, तो इसे हमें सब चीजों पे लगाना है। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोलगेट का टूथपेस्ट पाउडर फॉर्म में। और इसे नींबू के साथ हम लोग पहले घसेंगे। देखिए चांदी की कटोरी जो है पहले कितनी काली थी, अभी धीरे धीरे ये देखिए सफेद होती जा रही है। उसमें जो भी पूरा कालापन है निकल जाएगा, ये बहुत अच्छे से चमकेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। देखिए धीरे धीरे इसका पूरा कालापन निकल रहा है, पर डिजाइन्स में जो है अभी भी कालापन है। तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे ये पूरा ये कालापन निकल जाए। अच्छे से पाउडर सब जगह घसना है हमें नींबू के साथ। ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसी तरह से ही दूसरी मूर्तियों और सिक्कों पे भी करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति ले रही हूँ, उस पे भी करेंगे। पहले पाउडर डालेंगे और नींबू के साथ इसे घसेंगे पहले। देखिए धीरे धीरे मूर्ति चमकना स्टार्ट हो गई है, पर स्टिल इसमें कोने, साइड्स की डिजाइन्स बहुत पतली पतली है, तो वहां पे अभी भी कालापन काफी है। तो धीरे धीरे निकलता जाएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ड्राई पाउडर डालते जाएंगे। मूर्ति को अच्छे से पाउडर और नींबू के साथ घसना है, तो उसके लिए आप नींबू का इस्तेमाल करें या हाथ का इस्तेमाल करें। इस तरह से देखिए, और आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ सुथरा ब्रश लेके उसे यूज करना है। ये मूर्ति में काफी कोने हैं, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए मूर्ति जो है थोड़ी थोड़ी साफ होना चालू हो गई है। इसी तरह से ही सब चीजों को हम लोग साफ कर लेंगे। एक साफ पानी ले लेंगे, उसमें मूर्ति और सिक्के सब धो लेंगे। सिक्के भी मैं इसी में ही डाल रही हूँ अभी। और चांदी का कटोरा जो था वो भी डालेंगे इसमें। इसे पानी में से वॉश कर लेंगे। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड तक जरूर देखें। ये कटोरी साफ हुई है, पर अभी भी डिजाइन्स में कालापन है, उसे साफ करना है हमें। देखिए इस मूर्ति में भी इसी तरह से जो छोटी छोटी डिजाइन्स है उसमें अभी भी कालापन है, तो हमें अभी वो निकालना है। तो सब चीजों को पानी में से धो के रख देंगे। ये अच्छे से ड्राई हो जाए, जैसे ऐसे कोई कपड़े से पोंछ लें आप। अभी लास्ट स्टेप जो है मैं आपको वो बता रही हूँ। इसमें हमें सूखा कोलगेट पाउडर लेना है, दंत मंजन जो है, और वो सूखा पाउडर हमें इस तरह से देखिए रगड़ना है, तो मूर्ति बिल्कुल नए की तरह हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छे से शाइन कर रही है। थोड़ा सा ही पाउडर लगाएंगे तो ये पूरा साफ हो जाती है मूर्ति, पूरा कालापन इसका निकल जाएगा। देखिए आपको कालापन मेरे हाथों पे ही दिखेगा। इसी तरह से ही पाउडर लेके अच्छे से पूरी मूर्ति पे हम लोग
घसेंगे तो ये देखिए मूर्ति चमकना स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहे तो पाउडर लेके ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाथों से जितनी अच्छे से क्लीन होती है उतना ये ब्रश से नहीं होगी। यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा लेके उससे करें। देखिए कितने अच्छे से चमक रही है मूर्ति। इसी तरह से पूरी मूर्ति अच्छे से साफ कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे पीतल वाली मूर्ति ली है। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी ये मूर्तियां कितनी चमकी हैं। देखिए इस तरह से पाउडर घसेंगे तो ये कितनी शाइन कर रही है। पहले देखिए कैसे थी मूर्ति, अभी कैसी है, कितना डिफरेंस है कलर में। उसी तरह से ही कटोरे को भी साफ कर लेंगे हम लोग। इसमें जो छोटी छोटी डिजाइन्स है तो वो अच्छे से साफ हो जाएगी, उसका कालापन पूरा निकल जाएगा। हाथों से करें या ब्रश से करें, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कपड़े का इस्तेमाल करके आप पाउडर को अच्छे से रगड़ें और बीच बीच में पाउडर डालते जाना है। एक ही पाउडर से हमको नहीं घसना है, थोड़ा पाउडर डालेंगे, घसेंगे तो ये अच्छे से साफ होती हैं। देखिए कितनी अच्छे से चमक रही है और बीच की डिजाइन में से पूरा कालापन निकल गया है। इसी तरह से ही सब चीजों को साफ करने के बाद इसे पानी से वॉश करेंगे। देखिए मैं आपको एक एक करके सब दिखा रही हूँ। सबसे पहले देखिए लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति पहले कैसी थी और अभी कैसी है, कितनी सुंदर लग रही है। अच्छे से उसका पूरा कालापन निकल गया है। इसके बाद पीतल की मूर्ति देखिए, ये भी पहले कैसी थी और अभी इसमें कैसी चमक आ गई है। ये चांदी का कटोरा, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में कितना फ़र्क है। ये सिक्के, इसी तरह से ही आप इजीली घर पे मूर्तियों को साफ कर सकते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है, नींबू और कोलगेट पाउडर। इस तरह से मूर्तियों को ज़रूर साफ करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।